संदूक लेके जाया जा रहा था, ऐसे कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, लेकिन सबसे ऊपर ज्यादा कौन अच्छे से नाच रहा था? दाऊद। सबको भूल गया था कौन क्या देख रहा है, मुझे कैसे देख रहा है, क्या सोच रहा है, पता नहीं। ऐसे नाच रहा था, उसके कपड़ा कहाँ है तन से वो भी पता नहीं, वो कहाँ निकल गया गिर गया उसको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो जानता था जिसका मैं स्वागत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं नाच रहा हूँ, वो आगे के दिन में मुझे ऐसे आदर दिलाएगा। वो सच्चाई को जान गया था, इसीलिए वो नाचना को, दूसरों को मुकाबले वो नाचना को चुना। वरना वो लोग देख के मुझे शर्मिंदा होगा, मुझे लोग देख के क्या बोलेंगे, ये सोचा नहीं। ये वो सोचा कि जो मुझे आदर दिलाने वाला है, जो कि मुझे बहुतायत का पिता बनाने वाला है, और मेरा राज्य ऐसे होगा कि सदा के लिए ठहरा रहेगा। इस डीप सीक्रेट को वो समझ गया था, इसीलिए वो जान रहा था कि मुझे नाचना तो बनता ही है। और मैं सबको देख रही हूँ, सभी बढ़िया से धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक जने का नाम लेना चाहूंगी जिसको मुझे देख के पसंद आ रहा है। आप सभी को ऑब्वियसली पसंद आ रहा है, लेकिन आत्मा जिसका नाम लेने को बोले मैं बस उसी का नाम लूंगी कि उनका तरीका बदल रहा है, प्रेस करने का तरीका बदल रहा है। वो है ब्रदर सीधा जी। हालेलुया। उनका तरीका, वचन का स्वागत करने का तरीका देख रही हूँ कुछ हफ्ते से, और उनका स्वागत करने का तरीका बदल रहा है। आप सभी कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, नो डाउट। गुस्सा नहीं हो जाना, जलसी नहीं हो जाना कि उनका ही नाम ले लिया गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सभी एक है। भाई को ब्लेसिंग मिलेगा तो दूसरे भाई को नहीं मिलेगा क्या? ऑब्वियसली मिलेगा। तो दूसरे बहन को मिलेगा तो और बहनों को नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि अगर हम एक ही परिवार है, एक परिवार में अगर ब्लेसिंग मिला तो वो सभी का है। हालेलुया। अपनी क्वालिटी को बदलते रहिए, अपना उठना बैठना, तारीफ करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सारी क्वालिटी को बदलते रहिए। आप देखेंगे ये वचन आपके जीवन में क्या क्या करेगा। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप लोग काम काज को खत्म कर दिए कृपया, और आगे वीडियो खोल के अपने स्थान पर बैठ जाए, ताकि आज का वचन आपको तैयार करे। आप वीडियो ज्वाइन कर लेते हैं और जाके काम करते हैं, कुछ खाने लग जाते हैं, खाना बनाने लग जाते हैं। संडे चर्च ऐसा नहीं होता। हम चर्च के अंदर है, इस बात को आप सोचिए और जाने और बैठ जाए अपने स्थानों पर। हालेलुया। यहाँ पर मौजूदगी किसका है? जिंदा परमेश्वर का। हालेलुया। जब हम वचन का स्वागत कर रहे थे, मैं दाऊद के बारे में जिक्र किया ना। दाऊद को फर्क नहीं पड़ रहा था, इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है, कौन मुझे बुरा भला कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है। वो कुछ सोच नहीं रहा था। वो क्या सोच रहा था? कि मेरा राजगद्दी सदा के लिए ठहरा रहेगा। हालेलुया। वो यही सोच रहा था कि मेरा राजगद्दी सदा के लिए ठहरा रहेगा। ये उस बातों को, उस प्रोफेसी को देख रहा था, और वो उसको देख के वो आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। 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 जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब हम यहाँ पर है, खुदा के हजूरी में हम बैठे रहेंगे। हालेलुया। और खुदा के हजूरी में हम बैठ के उसके उपस्थिति में चलेंगे। सभी यहाँ पर हो? सभी यहाँ पर हो? यस। खुदा की मौजूदगी यहाँ पर है। एक व्यक्ति जिसका नाम है अय्यूब, जिसका नाम है अय्यूब। सभी देखिए इधर ध्यान से। पंखा लगाने के लिए जाना है क्या? कुछ जने जाना है? पीछे देख रहे हो राणा को, उठ जाइए और जाके पंखा लगाइए। वचन चल रहा है, आपका टोन हमेशा घुमा रहता है। वचन में कब आप कनेक्शन में रहेंगे? कोई बात नहीं, वो है एक्स्ट्रा हो जाएगा।
मुझे नहीं चाहिए, मैं लड़ने के लिए सदा तैयार रहती हूँ। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी तूफान है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बैठेंगे, आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, हम तो खड़े आप लोगों के सेवादार हैं, हम खड़े रह सकते हैं और हम झेल भी सकते हैं। हालेलुया। हर अवस्था में हम आनंद करना, आनंद मनाना जानते हैं। हालेलुया। चलिए, यहाँ पर एक दाऊद राजा के बारे में जब जिक्र की, उसके बाद अय्यूब के बारे में सुनिए। अय्यूब बहुत दुख में गया, बहुत बुरे परिस्थिति में गया। हालेलुया। बुरे परिस्थिति में जब वो गया, वो अड़ा खड़ा रहा। वचन कहता है वो अपने जुबान से कभी बुरा परमेश्वर का अंगीकार नहीं किया, कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला। क्यों पता? क्योंकि उसके पास एक डीप सीक्रेट था। आप लोग यहाँ पे हो कलेशिया? हो यहाँ पे? यस। आंखों को बंद करो, अपने आप को तैयार करो। जो लोग ऑनलाइन है, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदावन खुदा आज तैयार ऐसे करे कि सभी जने तैयारी को कर सके और सभी जने आज सुनने पाए और समझने पाए। ऑनलाइन में आवाज पूरे तरीके से क्लियर चले। ये शब्बा पिता, ये शब्बा पिता। खुदावन दुनिया की माहौल, दुनिया की गर्मी, दुनिया की सर्दी, कोई भी बातें, कुछ भी ऐसे ना, यस, सभी तैयार होने राजा। आपकी आत्मा जब कार्य करे, हर एक कोई आपकी आवाज को सुनने के लिए रेडी रहेंगे। जो अय्यूब के जीवन में इतना तकलीफ को सह के वो अब्बा पिता आपके पास वो वफादार था, कभी अपने जुबान से बुरा भला नहीं बोला। पिता हमें वैसे सिखा दे। ये शब्द सभी को आप तैयार कर ले। कुछ आत्माएं आपको बुला रहे हैं, खुदावन अपने आप को आपके सामने सौंप रहे। कलीसिया को मुझे भी आप गाइड करें। आपका मौजूदगी यहाँ पर है, धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब परेशानी के बीच में भी मुंह से कभी अंगीकार नहीं किया, जुबान से कभी अंगीकार नहीं किया। हाँ, जरूर उसके अंदर वो पेन होगा, वो तकलीफ होगा कि शरीर में फोड़े हुए हैं, उसके बेटे बेटियां मर गए हैं, उसका जितना अमीरी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ चला गया है, वो फाइनेंशियल जीरो हो गया है, उसके भेड़ बकरी पशु पक्षी नौकर चाकर सब खत्म हो गए। वो बोला जाता है कि रोड पे आ गया, ऐसे हो गया उसके साथ। क्या उसको तकलीफ नहीं हो रहा होगा? वो शरीर में है, शरीर में है, लेकिन वचन कहता है 2 चैप्टर में उसने मुंह से अंगीकार नहीं किया। अय्यूब 2 चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं सुन लो। वो मुंह से बुरा भला बोला नहीं और गलत अंगीकार नहीं किया। क्यों पता? ऐसे नहीं कि वो परमेश्वर को दुख तकलीफ में बुलाया नहीं होगा, वो दुख तकलीफ में परमेश्वर को जरूर बुलाया होगा कि अब्बा पिता मेरे हालात को बदले, मेरा तबीयत ठीक कर दे, मेरे बाल बच्चे छोटे मोटे सारे चले गए, मेरे बिजनेस चला गया, मेरा काम चला गया, मैं जीरो बन गया, पिता मुझे बदल दे। आपको क्या लग रहा है वो पुकारा नहीं होगा? जो व्यक्ति हर महीने वो बेदी को चढ़ाता था, बच्चों की शुद्धि लेता था, क्या वो परमेश्वर को जानता नहीं होगा? क्या वो बुलाया नहीं होगा? इतना वफादार बोला जाता है, बहुत धार्मिक व्यक्ति, बहुत ज्यादा धार्मिक था वो। धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर को अच्छे से पहचाना होगा कि नहीं होगा? पहचाना होगा। फिर भी उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। फिर भी क्या हुआ? उसकी प्रार्थना सुनी नहीं। दूसरे पॉइंट पर उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई और परमेश्वर उसकी मुसीबतों में आया नहीं। उसकी मुसीबतों के वक्त परमेश्वर आया नहीं, लेकिन फिर भी वो छोड़ा नहीं, वो उस परमेश्वर को छोड़ा नहीं, वो अपना पोजीशन
बदला नहीं कि मैं बेटा नहीं हूँ, आप बचाओ, मैं आपका परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर कहलाने के लायक नहीं हो, जाओ। वो ऐसे अंगीकार नहीं किया। उसके तकलीफ को देख के पत्नी भी सेम दुखी हो रही थी, और पत्नी आखिरी में हार के क्या बोलती है कि इस परमेश्वर को त्यागो और मर जाओ। अब यायु तू त्याग अपने परमेश्वर को और मर जा, ऐसे जिंदा रहना मुर्दे के बराबर है, वो बोली उसकी पत्नी। लेकिन अय्यूब उसको क्या जवाब दे रहा है? हे मूर्ख स्त्री, हे मूढ़ स्त्री। उसको मूर्ख कह रही है, अपने तकलीफ को देख नहीं रहा है, बल्कि अपने पत्नी जो फिजिकली साथ दे रही है उसको बोल रहा है मूढ़ स्त्री। उसके सामने उस पिता का, परमेश्वर पिता का अहमियत क्या था सोचिए, और जब आप सोचेंगे आप जानेंगे कि क्या डीप सीक्रेट था अय्यूब का, कि उसने एक बार भी गालियां नहीं निकाला, उसने एक बार भी, हम थोड़ा सा पंखा अगर कोई इधर घुमा ले उधर घुमा ले क्या हो जाते हैं, गाली गुलौज करने के लिए पीछे नहीं हटते। कब समझेंगे, कब केयरिंग और दूसरों के लिए आएगा? पहले दूसरों को दे, आपको परमेश्वर खुद दिलाएगा। एक बार अपने दिल को बदल के दूसरे के प्रति देखिए, परमेश्वर आपको नेक्स्ट संडे आदर मान के साथ दिलाएगा। पहले जो मैं सोचते हैं, हम सोचते हैं, वो नहीं होगा। हालेलुया। अपने आप को चेंज करें। अय्यूब के पुकारने पर पिता नहीं आया था, तकलीफ में वो जा रहा था, लेकिन उसके पास एक डीप रेवलेशन था, भेद था। वो भेद अगर आज हम जान लेंगे ना, ये छोटी मोटी चीजें हमें तकलीफ नहीं देगा, हम इससे ऊपर आ जाएंगे। हम लोग अपने शरीर के बारे में बहुत चीजें सोचते हैं, क्या ये सोच नहीं रहा होगा? वो भी सोच रहा था। उसके पास ये भेद था कि जो पिता मुझे प्यार करता है वो सदा के लिए मेरा पिता है, और उसका और मेरा रिश्ता एक अजीब और अनोखा है। वो ये सीक्रेट को समझ गया था। वो जानता था कि जो पिता समय पर विष्णु बैठोगे, वो पिता ऐसे था कि जो मेरा कुछ चला गया है वो उसका दुगना देने का भी सामर्थ रखता है। हालेलुया। दाऊद को पता था मेरा सिंहासन कभी नहीं जाएगा, इसीलिए वो नाच रहा था। और अय्यूब को पता था कि जो सब कुछ मेरा चला जा रहा है वो सब कुछ मुझे दुगना दे सकता है। हमारा परमेश्वर का ये रिश्ता ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे आके सोना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? जगे रहे और वचन को समझते रहिए, और उसका जो रिश्ता है ना उसको समझिए। अय्यूब का जो रिश्ता था परमेश्वर के साथ से दाऊद के साथ नहीं था। ना दाऊद का रिश्ता सेम अब्राहम के जैसा परमेश्वर का था, ना मूसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ जैसे था वैसे अब्राहम के साथ था। हर एक का अलग 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 रिश्ता था, हर एक के प्रॉमिसेस अलग अलग थे, हर एक के साथ बात करने का, मेल मिलाप करने का तरीका अलग था। आज आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर रिश्ता कैसा है वो आप खुद ढूंढिए। मैं जानती हूँ जो मैंने खोया है, जो मैंने देखा है, कोई हालात चला है, सब कुछ आप खुद गवाह बनेंगे कि कैसे आएगा, किन चीजों के अंदर परमेश्वर जब लेता है, परमेश्वर क्या रखा है। हम अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं और ठप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं कि लोग कह रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं। क्या रखा गया है उसको देखिए। पौलुस क्या कह रहा है? अपने आगे वाली दर्शन को देखते रहो और दौड़ते रहो। अपने आप को खुद को दौड़ना पड़ेगा।
दुखता था, लेकिन जब से मैं कलेक्शन आई हूँ मेरा दुखना सर दुखना हट गया है। ये दर्द कौन ले गया? पास्टर गायब कर दी, परिवार वाले गायब कर दिए, खुद गायब कर दिए। कौन गायब किया? जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ दिए ना वो आपको बदल दिया। हालेलुया। ये जो महीना लिखा है जुलाई का मंथ ऑफ जुबिलेशन टेस्टिमनी, आनंद महोत्सव, आनंद में जाना वाला वो महोत्सव जो हमारे जीवन में बार बार आनंद को लेके आएगा, ये वो महीना है। और इसका आज लास्ट संडे है। ये जो आनंद है ना, आनंद आपको कैसे मिलेगा पता? दो पंछियों की एग्जाम्पल में दूंगी, दो पंछियों की, चिड़िया। एक है कबूतर, दूसरा है उकाब। एक है कबूतर, एक है उकाब। कबूतर क्या करता है? खाना खाता है, उड़ता है, घूमता है। कितने दूर तक? थोड़ी दूर तक। उसका लेवल क्या है पता? ग्राउंड लेवल। आप उसको देखना, चारा डाल दो, दाना डाल दो, उधर ही खाएगा, उधर ही मंडराएगा, उधर ही पानी पीएगा। आप बीच में आएगा, वो थोड़ा उड़ेगा, फिर बैठ जाएगा। ग्राउंड लेवल, अपना कंफर्ट जोन, अपने को जो कुछ खाना, रोटी, पानी, सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा, वहीं पर वो जुड़ा हुआ है। वहां से उड़ता है, उड़ जाएगा, फिर भी आके उधर ही बैठ जाएगा। लेकिन आप उसको देखिए, वो कार को जो पिछले संडे में बताया था, वो कहां पर जाता है? आसमान की ऊंचाइयों पर। कितने ऊंचाई जानते हो क्या? बादलों के ऊपर। वहां पर एक मेजरमेंट है, जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी, ग्रेविटी समझते हो? क्या बोलते हैं? आकर्षण, माध्याकर्षण। इधर क्या बोलते हैं पंजाबी में? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये उसके ऊपर लेवल में चले जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण समझते हो क्या है? ग्रेविटी। आप कोई चीजें फेंको तो नीचे ही आएगा, कुछ भी चीजें फेंको तो नीचे आएगा, खींच लेता है। वो ईगल कितने तक जाता है पता? उससे भी ऊपर। आप लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े होंगे, आप बोलोगे पास्टर जी आप क्या आज पढ़ा रहे हो? 4 लेयर होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो हम रहते हैं उस लेवल से ऊपर, उस लेवल से ऊपर वो जाता है। और उस लेवल से ऊपर जाने के बाद क्या होता है पता? जब आप उस लेवल तक गए नहीं होंगे तब तक ये गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे तक खींचता रहेगा। लेकिन इस लेवल के जब आप ऊपर आ जाओगे आपको कोई खींच नहीं पाएगा। जैसे चांद में होता है, देखे हो ना? गए तो नहीं होंगे, ये बोले जैसे गए हो, सुने हो, उधर जब जाते हो सारी चीजें उड़ता रहता है, कोई उनको खींच के गिराता नहीं है, पटकता नहीं है। तो वो ईगल उकाब उस लेवल से जीरो ग्रेविटी में चला जाता है और उसको वहां पर कोई पंख फैलाना, पंख मारना, फड़फड़ाना कुछ नहीं करना पड़ता। वो सिंपली वहां पर अपने आप को जीरो ग्रेविटी सेंस में ऐसे होता रहता है। सिंपली उसका नाम उका तभी ऊंचा है, इसीलिए वो ऊंचा है, इसीलिए वो फेमस है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को देखा नहीं। वो कभी भी नीचे ग्राउंड लेवल में रह के क्या खाऊंगा, क्या करूंगा वो देखता नहीं है, वो ऊपर जाके ढूंढता है। आज हमारा सोच, हमारा लेवल किस जगह पर है? अगर हम कंफर्टेबल जोन पे रहेंगे, नहीं मैं यहां से निकलूंगी या निकलूंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, शायद ऐसे हो जाएगा, शायद वैसे हो जाएगा। नहीं, तुझे निकलना पड़ेगा। तू निकलेगा तभी घर के लिए इनकम करेगा, तू निकलेगी तभी तू कुछ बड़ा अचीव कर पाएगी, तू निकलेगी तभी तेरे जिंदगी के हालात बदलेंगे। अपने आप को बदलना है कि सेम रखना है? बदलना है। कितने जने बदलते खुद बदल गए और आज तक आपके हालात नहीं बदला? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है कि हम खुद बदल गए? कई बार परमेश्वर हमें ऐसा करता है
कि तुझे भी बदलना पड़ेगा, तुझे भी बदलना पड़ेगा, फिर जाके तू बड़े चीजों को पाएगा। जब तक हम ढीठ बन के बैठे रहते हैं ना अपने कंफर्टेबल जोन पे, तब तक आप फेमस नहीं हो सकते, तब तक आपका चंगाई आपके पास नहीं आ सकता, तब तक आप लोग बड़े चीजों को, बड़े स्थानों को रिसीव नहीं कर सकते। आपको निकलना पड़ेगा। बोलो, मुझे निकलना पड़ेगा। मेरे कंफर्टेबल जोन को छोड़ के मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा। हालेलुया। आप देखते हो बड़े बड़े अमीर लोगों को, बड़े ऊंचे पोस्ट में रहने वाले लोगों को, आप बोलते हो कि पास्टर जी हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अभी भी हम जीरो लेवल पे हैं। वो लोग इतने अमीर हो गए, वो लोग इतने हाई पोस्ट उनको मिल गया और आज बड़े अधिकारी बन के बैठे, बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, नाम इनाम सब कुछ है। आप बोलेंगे आपने भी कुछ मेहनत नहीं किया, आप यूं ही पास्टर बन गए और हम विश्वासी ही बैठे हैं। सुनिए सुनिए, जिनको आप देख रहे हैं कि बहुत अमीर है, जो बड़े ऊंचे पोस्ट में बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है बिना मेहनत के वो पहुंच गए हैं? अंबानी ऐसे ही बन गया, माँ के पेट से निकला और अंबानी हो गया। अडानी ऐसे ही हो गया, रिलायंस कंपनी इतना फेमस ऐसे ही बन गया। उन्होंने भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और वो बाहर निकले थे। आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में निकले नहीं हो, थोड़ा निकलते डर लग रहा है कि बाहर ना निकाल के मार दे, एक कदम कोई गलत ना हो जाए मेरे साथ, कोई गालियां ना निकाल दे मेरे को। आपको निकलना पड़ेगा। जिनको आज आप फेमस होते हुए देख रहे हो ना, वो लोग बहुत टॉर्चर के अंदर गए हैं। आप अगर पंजाब में जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, बड़े बड़े पास्टर है, यूं ही नहीं बन गए। उनको पर्सनली मिलो और जाओ, उनका सैक्रिफाइस देखो। आप तो अभी भी रील्स देखना नहीं छोड़ते, उन्होंने कब का मोबाइल छोड़ दिया है। आप अभी भी अपने घर से बाहर जाके सुसमाचार बोलने से डरते हो, कोई मार ना दे हमें, कोई बुरा रिश्ता ना हो जाए, कोई बुरा भला ना सुना दे। वो लोग कब का निकले हुए सर पे कफन बांध के कि चाहे कुछ भी हो हमें यीशु का काम करना है। आप तुरंत ही अपना कंफर्ट, सुन तू मेरा दोस्त है, हम दोनों ही दोस्त हैं भाई, तू बैरी नहीं होना चाहिए, तेरे लिए मैं सब छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं लेकिन अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ते। यूं ही नहीं कोई बदलता, यूं ही नहीं कोई होता। आज एक गवाही हमारे कलीसिया के लिए, आप अकेले एक गवाही। आपको अगर बीमारी के अंदर लिया गया है तो आप किसी के चंगाई का कारण हो। आप लोग जब देखते हो कि कोई तो ऊंचा उठ रहा है, कोई तो कुछ कर रहा है, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बलिदान दे रहा है, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मानो वर्शिप टीम का ही ले, हम मान लो इतना घमंड नहीं कर लेना, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो एक्स्ट्रा और एफर्ट लगा रहे, कुछ ना कुछ काम पे जाते करते, आके बैठते हैं, सॉन्ग प्रैक्टिस करते, आते यहाँ पर कूदते रहते, नाचते रहते, पौने घंटे, एक घंटे वो वर्शिप आप लोगों को कराते, जबकि आप लोग खड़े होते, बैठ जाते हो, लेट जाते हो, पंखे के मोरे चल जाते हो, एक सॉन्ग हुआ बैठ गए, ये कर लिए। कब निकलोगे कंफर्टेबल जोन से? जब निकलोगे तब देखोगे। हम यूं ही नहीं फेमस होते, यूं ही हमारे जीवन में आनंद नहीं आता। आनंद तब आता है जब हम उससे निकलते हैं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो कि अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के बाहर निकली। वो भी एक औरत जो कमजोर कली थी, जिसको दुनिया मतलब कमजोर रीति से देखते हैं। औरतों को हर जगह पे क्या बोला जाता है? कमजोर। इनको तो कुछ भी नहीं आता। सिंपली एक लड़का
एक लड़की आराम से अच्छे से स्कूटी चला के आ रही होगी, लड़का नशा पता करके उड़ के आएगा भुड़ भुड़ करके, उसकी वजह से लड़की थोड़ा हिल जाएगी या सड़क से नीचे आ जाएगी, पीछे दो चार जने आ जाएंगे, क्या कमेंट देंगे? डरपोक पापा की परी कभी चलाना नहीं जानती, देखो कैसे होगी। गलत उस नशे में पड़े लड़कों को नहीं बोला जाएगा, कमजोर किसे कहा जाएगा? लड़की। आज आप जब घर से निकल के जाते हैं, आप कुछ करते हैं, तब आपको क्या नजर में देखा जाता है? कमजोर। लड़कियां कर रहे हैं कमजोर। लेकिन सुनिए, आज मैं बोलूं, लड़की खाली जेंडर पे ना जाइए कि हम औरत है या हम ऐसे बोलते हैं, नहीं, पूरा जो कलेसिया है ना, हम उसकी औरत है, उस परमेश की दुल्हन है हम, वो दुल्हा है। जेंट्स घमंड मत करिए, आप भी उसके दुल्हन हैं। यस, हालेलुया। जब हम उठा लिए जाएंगे ना, हमारा एक ही पहचान होगा कि हम सभी उसके दुल्हन हैं। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दुल्हन के आप तैयार हो? यस, परमेश्वर की दुल्हन के आप तैयार हो? यस। आज का जो टॉपिक है, जुबिलेशन बाय मी या जुबिलेशन बाय यू, मेरे द्वारा आनंद का महोत्सव, तेरे द्वारा आनंद का महोत्सव। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो लिखे। पौलुस, दाऊद, अब्राहम, मूसा, जितने भी हम अपने बाप दादाओं को, याकूब, इसहाक, इनको देखें, ये सर के ऊपर कफन बांध के चले थे, लेकिन उन्होंने पिता को नहीं छोड़ा, वो रिश्ता को नहीं छोड़ा। अब थोड़ा सा तंगी आ जाता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पास्टर को छोड़ दो, कलेसिया बदल दो, ये कर दो, कलेसिया बदल दो। हम जिस जगह से है ना, उस जगह पे कलेसिया बदलने का ऑप्शन नहीं है। कलेसिया बदलने का ऑप्शन नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही कलेसिया। किधर जाओगे? उधर ही रहोगे। लेकिन यहाँ हर जगह पर छोटे छोटे, आपको नॉलेज भी नहीं है कि आप चेक कर सको कि वो वचन वाली कलेसिया है और नहीं है। वो अगले आपको सिखा रहे वचन के साथ और नॉर्मली बदलिए मत। ये लोग इस्राएली लोग जो लोग होते थे, आप उन्हीं के ही वंश के हो ना? पक्का? इसीलिए आप लोग ऐसे हो रहे हो। उस क्वालिटी को हम क्यों नहीं बदलते? उनको जब जब परमेश्वर निकाल लाता है, खुश हो जाते हैं, तारीफ करते हैं और परमेश्वर के पीछे वफादारी होके चलते हैं। जब उनका कोई नबी डेड हो गया या राजा मर गया तो क्या करते हैं? भाई जल्दी स्थान बदल लो, दूसरे राजा को चुनो, दूसरे देवा देवी को चुनो, मूर्ति बना लो, इसको गढ़ में से ये राजा बनेगा, उसको बना लो, उसको पूज लो, सोने में कभी बना लो, कभी मूर्त बना लो। चुनाव होता था और तुरंत पलट जाते थे। जो कुछ परिस्थिति में खड़ा रहता है ना, उसका पहचान वो है कि वो सही मायने में उसका बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं। उसके साथ बने रहे और लगे रहे, वफादारी उसके साथ चलते रहे। एक वचन को निकालेंगे, बहुत ज्यादा कीमती वचन जबूरा की पोथी या भजन संगीता 27 का 13, भजन संगीता 27 का 13। हाँ जी। पर मैनू जिਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। दोबारा ऊंचे से पढ़ो। पर मैनू, क्या हम सभी सिस्टर सोनिया के पीछे पीछे बोल सकते हैं? जी बोलो ना। पर मैनू, ऊंचे आवाज से बोलो। पर मैनू, रुको, उसको बोलने दो, इतना ना करो। हाँ, पर मैनू जिਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। आमीन। वरना क्या लिखा है? कुछ लिखा है?
हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है। क्या कर दिया पंजाबी बाइबल इधर, इतना इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दिया, उसी को ही मैंने समझाना था। क्या लिखा है हिंदी में सुनो। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवित की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि अगर मैं देखूंगा करके मेरा भरोसा नहीं होता तो मैं बेहोश हो जाता। इतना इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूल गए। है आपके पास पेन पेंसिल तो राइट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप उसको कैसे लिखोगे? तो मैं मूर्छित हो जाता को मर जाना भी होंगे। हाँ, मूर्छा जाना लिख दो, तभी मैं माइक में बोल दो तद मैं मुरझा जाता। बस तद में मुरझा जाता लिखना है बाइबल में, डायरी में नहीं। बाइबल के साइड में छोटा छोटा करके लिखो ताकि जब नेक्स्ट पढ़ा जाए या कोई भी अलग से इनवाइटेड पास्टर आते हैं तो आप ये जान पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें है। नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, बाद में है क्वेश्चन मार्क। समझ नहीं लगा? अच्छा ऐसे, हाँ वो मतलब उसके जो मेन बातें हैं हम उसको काट दिए हैं। क्या होता है सुनो, बाइबल के बारे में सुनो, आपको समझ में आएगा क्यों चीजें कटे हो जाते हैं। ऐसे होता है, सभी का नॉलेज के अनुसार सभी ट्रांसलेट करते हैं। जो लोग हैं वो अपने ज्ञान के अनुसार ट्रांसलेट किए। एक पहले हिब्रू, उनमें से जब लैंग्वेज लिखा गया था वो हूबहू जो परमेश्वर की इच्छा था वो लिखा गया था। लेकिन उसके बाद हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, फारसी, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, ओडिया सारे में लिखते लिखते किसी को जिम्मेदारी दिया गया कि तुम ट्रांसलेट करो। मानो मुझे दिया गया कि तुम ओडिया वाला बुक ट्रांसलेट करो, तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगी? मुझे जितना नॉलेज होगा उसी वर्ड को एप्रोप्रिएट करके मैं लिखूंगी। तो यहाँ जो इस वर्षन को जिसने लिखा है, पंजाबी का अलग वर्षन भी और है जिसमें कुछ कुछ बातें ऐड है। आप देखना क्या बीच में ही 2-3 अलग अलग वर्षन का है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने पकड़ा था, कोई पढ़ा था अलग सा, कोई अलग पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जो ट्रांसलेट किया है इनको समझ में नहीं आया कि मूर्छित क्या हो जाएगा, इनको समझ में नहीं आया और उन्होंने क्या किया, उसको कट ऑफ कर दिया। अभी निकल रहा है ना, आगे से नहीं हो, मैं तभी बोल रही लाइक नहीं। चलो देखो इधर, बाइबल अपना पकड़ के खोल के रखना है सभी ने, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मैं जीवितों की पृथ्वी पर, जीवितों की धरती पर, क्या लिखा है? भलाई देखने का विश्वास से, भलाई देखने का मुझे विश्वास था। भेद को समझो, नहीं समझोगे तो आज का वचन आपको बेकार लगेगा। यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा है कि मैं, पिछले संडे मैंने बताया था कि जो भलाई है, मसीह लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जाके सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, केवल स्वर्ग में नहीं, कहां पर देखोगे? पृथ्वी पर देखोगे। आज वो वर्ष को मैं निकाल के लाई कि दाऊद राजा कितना तकलीफ में गया था पता आपको? जब उसने गोलियत को मार दिया ना, फेमस हो गया छोटा सा बच्चा, तो साउल राजा को गुस्सा आने लगा, जलसी होने लगा कि इसको मरवा देते, नहीं तो मेरा राज्यत्व खत्म हो जाएगा, मेरा ओहदा खत्म हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, राजा के पद से जल्दी लोग मुझे उतार देंगे, मेरा इज्जत नहीं रहेगा। तो उसने क्या किया, उसको मारने को दौड़ाया। और गाऊ छोटा सा बच्चा, छोटे सी उम्र से कभी जंगल में, कभी पहाड़ में, कभी पर्वतों में, कभी किस गांव पे, कभी किस गांव पे वो भागता रहा, अपने आप का प्राण बचाता रहा और छुपता रहा। अभी को मारेंगे, क्योंकि अभी डिस्टर्ब हो रहा है। सारे मिलके मारेंगे और बोलेंगे आज रात तक इसका हम खून कर देंगे। उसके मम्मी पापा क्या करेंगे? छुपाएंगे, जब जिधर होगा बेस्ट टू बेस्ट छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के अंदर क्या होगा? डर, खौफ। छोटा सा लड़का, मुझे मार
जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा गुनाह तो कुछ भी नहीं, मैं तो इन लोगों को बचाया था, फिर भी मुझे मारने पर हो रहे। उसके अंदर का वो डर उसको क्या करेगा, कमजोर करेगा। वो कभी किसी को मदद करेगा? इतना छोटा सा लड़का कभी भलाई को देखेगा कि फ्यूचर बढ़िया है, पास्टर जी आएंगे मुझे बचा के ले जाएंगे? कभी सोच पाएगा? उतना नहीं सोच पाएगा। क्यों पता? क्योंकि छोटा सा बच्चा है। दाऊद भी बिल्कुल निक्का सा था, इनके जैसा उम्र का। उसको राजा मारने को ढूंढा, राजा मार रहा है, आप नहीं। राजा के पास कितने सेना होते हैं, कितने हथियार होते हैं, उसको भेद देने वाले कितने सीक्रेट लोग होते हैं। तो वो छोटा सा लड़का कहाँ छुपेगा? सोचो, उसके जो सिचुएशन को सोचोगे, नहीं सोचोगे, आपको ये कहानी लगेगा उसको कितना छुपना पड़ा होगा। उसी बीच में जंगल में छुपा हुआ है और लिख रहा है कि इसी धरती पर मैं भलाई को देखूंगा, ये मेरा विश्वास है, वरना मैं यहाँ पे मर जाता, वरना यहाँ पे मैं मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता। कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। आज अगर आप अपनी जिंदगी के घोर अंधेरे में चल रहे हैं और आग के बल्दिया जो आग जल रहा है उसके बीच में जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, तो आपको वो भरोसा जिला के रखेगा कि तू फ्यूचर में ये करेगा, तेरा ये पोस्ट है। अभी तक अगर देखे नहीं हो कि आप पूरी तरीके से चंगे भले हो, तो देखना शुरू करो कि आप कैसे पूरे तगड़े शरीर के साथ घूम रहे हो। आपके शरीर में एक छोटा सा दर्द नहीं है, आपके शरीर में कैंसर, बीमारी, परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। देखो, आप सोचते हो मेरा घर कभी बनेगा कि नहीं, मैं जिंदगी भर परेशान हो रही हूं। उस घर को देखो जिसमें आलीशान बना हुआ सब कुछ चीजें उसके अंदर है। उम्मीद को ना छोड़ो। सोचेंगे हम कैसे फेमस होंगे, अरे देखो तो पहले, देखो तो पहले। मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं कैसे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, जगह मैं सेट करती हूँ। क्योंकि देखोगे तभी चलोगे, वो कर पाओगे। अब्राहम को बाहर टेंट से निकाला गया और बोला देख ऊपर, दिखाया परमेश्वर ने। क्या देख रहा है पूछा, वो क्या बोला? इतने ताराएं देख रहे हैं जो अनगिनत है। तुम तारे वांग चमकना सारे चौंधे हो, तो तारे वांग पागल बन दिए। खाली तारे जैसा हम चमक रहेंगे, बढ़िया कपड़ा, सुंदर सज धज के, बस उतना नहीं, रास्ता भी दिखाना पड़ेगा कलेशिया। और रास्ता दिखाने के लिए उसी रास्ते में चलना पहले पड़ेगा। इसीलिए ये सॉन्ग है कि गुजरा है वो उन राहों में जिससे हम गुजरते हैं। यीशु मसीह के चाहने वाले तूफानों से लड़ते हैं। इसीलिए बोला गया वो गुजरा है उन राहों पर जिन पर आज हम गुजर रहे हैं। वो सब कुछ गुजरा है, इसीलिए वो बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। अगर मैं सेब कभी खाई नहीं हूँ, मैं कभी आपको सेब खिला नहीं पाऊंगी। उसका टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता, तो मैं आपको क्या खिलाऊंगी? मैं इमली खाई हूँ, मुझे पता है खट्टा और टेस्टी है, और मैं वो जब खाई नहीं तो मुझे पता नहीं ये क्या है, खाओ। होगा नहीं। जब आप टेस्ट किए होंगे तब आप टेस्ट करवा पाओगे। जब आप टेस्ट के अंदर गुजरे होंगे तब आप टेस्टिफाइड हो पाओगे और जाके एक गवाह बन पाओगे। अपने आप को उस टेस्ट के अंदर जाने से रोको मत। हर बार अगर अच्छी चीजें देखना चाहते हो तो बोलो मुझे तो गुजरना पड़ेगा। पिछले दिनों में बोली थी परमेश्वर आपा पिता, क्या ये हक नहीं
दो। दिल्ली की घटना सारे जानते हो, जानते हो शिक्षा मंत्री रिजाइन कर दिया, सारे जान लिए, खुश भी होंगे आप सारे क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे थे, सारे हम प्रार्थना कर रहे थे। क्या उनको ऐसे ही मिल गया इस्तीफा? स्टूडेंटों का खून बहा। एक लड़के को देखे हो जिसको वो बुलेट लगाई, क्या बुलेट बोला जाता है, क्या रबर बुलेट है? रबर बुलेट होता है। हाँ रबर बुलेट, और एक नाम उसके क्या बोल रहे थे, पूरा फट गया, उसके आंखें भी ये हो गया है क्या? हाँ नहीं, आंसू गैस के गोले भी नहीं, वो एक क्या बोले, मेरा नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो बुलेट से मारा गया। छोटे छोटे जो कांटे पूरा इधर से लेके इतने शरीर तक उसका ही हो। मेघ से तो वो लाठी में मेघ था मार रहे थे, कांटा था। लेकिन देखना राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट देखना, उसमें वो लड़के को पुटअप करे, सामने रख रहे, ढूंढना जाके, या तो मैं शेयर करूंगी। पूरा उसका आंखें ये हुआ है, आंखें खराब हो गया है, दिख नहीं रहा उस लड़के को, और पूरा बड़े बड़े जिधर लगाए जाता और कांटा चुभा है, पूरा पूरा मतलब छेद हो गया है, इतना हालत। हाँ, और किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, ये हो गया, मर भी गए लोग। ऐसे नहीं होता, किसी चीजों को पाओगे ऐसे नहीं होता। नॉर्मली आप सोचेंगे सब कुछ मिल जाएगा, आपके जिंदगी में अगर टेस्ट के अंदर जा रहे हो ना, बड़ा टेस्टिमनी भी देखोगे, बड़ा टेस्टिमनी जरूर देखोगे, क्योंकि ये आनंद का महीना है। आप बोलोगे हम आनंद के महीने में अभी भी तकलीफ में है पास्टर जी। अगर आनंद के महीने में अभी भी तकलीफ नहीं खत्म हुआ है ना, तेरे लिए बड़ा जुबिलेशन इंतजार कर रहा है, तेरे लिए बड़ा महोत्सव इंतजार कर रहा है। इसीलिए जो छोटे छोटे पाएंगे वो तैयारी करके पाओगे, लेकिन तू बड़ा पाएगा, इसीलिए तेरा तैयारी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। पीछे मत हट, मत हार, बना रहे, वफादार बना रहे। एक औरत, एक लेडीज जिसकी बात हम कर रहे थे, वो है दबोरा, एक लेडीज जिसका नाम है दबोरा। कितने जने सुने हो, जानते हैं उसका कैरेक्टर बाइबल में? दबोरा, उसके बारे में सुनेंगे। निकालो न्याय का पुस्तक 4 चैप्टर, जल्दी निकालेंगे। न्याय का पुस्तक 4, पंजाबी में भी न्याय है, न्याय का 4 चैप्टर 1 से 297 मैं पढ़ रही हूँ, देखिए। हाँ 297 हिंदी, पंजाबी 305। जब एहूद मर गया तब इस्राएल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको हसेर में विराजने वाला कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया। किनको? बोला इस्राएल लोगों को। इस्राएल लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर उनको बचा के लेके आया था मेरे प्रिय। वो लोग क्या किए? कुछ मोमेंट पहले मैंने बताया कि जब जब उनको परमेश्वर निकाल के ले आता है, फिर कुछ समय बाद वो क्या करते हैं? दूसरों के पीछे चल पड़ते हैं, दूसरे राजाओं के पीछे, दूसरे देवादेवी के पीछे। हर घड़ी बदल देते हैं, हर घड़ी अपना क्या ग्रुप बदल देते हैं, ग्रुप खेलते हैं, ठीक है? रूप बदलते हैं, ग्रुप बदलते हैं, ठीक है? कोई है यहाँ पे बदलने वाला? शुक्रिया परमेश्वर, आप लोगों को ताली से ब्लेस करे, क्योंकि घर के पापा है नहीं, फिर भी आप माँ के साथ सारे खड़े हो। थैंक यू। सच में पास्टर जी आएंगे जब मैं ऐसे तो करती हूँ, रोज बातें करती हूँ, बताती हूँ, आप लोगों की तारीफ करती हूँ, लेकिन जब आएंगे आपको लग रहा होगा अगर मैं झूठ बोले, पास्टर जी जब बैठे होंगे मैं आप लोगों की तारीफ उनके सामने करूंगी, आप लोग सुनना, क्योंकि सच में आप लोग इतने अच्छे कलेसिया हो, कभी भी माँ को अकेला नहीं छोड़े, साथ लगे रहे, हर कुछ करते रहे, और जिम्मेदारी को भी मेरा आधार आप लोग लेते रहे। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे इसके लिए, क्योंकि आप लोग ना पार्टी बदले ना ग्रुप बदले, हम एक ही है। हालेलुया। और ऑनलाइन भी भाई बहन, आप लोग भी पार्टी नहीं बदले। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन आमेन। सभी ऐसे बने रहे। तो यहाँ पर ये पार्टी बदल दी, तो क्या हुआ? ये राजा, कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिए, और जिसका सेनापति का नाम था सिसरा, ठीक है? पंजाबी में कहेंगे सिसरा, ठीक है? सिसरा, और जिसके पास क्या था पता? 900 लोहे का रथ,
900, 9 नहीं, खाली 9 नहीं, 90 नहीं, कितना? 900 लोहे का रथ। लड़ाई जब करेंगे रथों पे लगेगा भी आपका तलवार टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि रथ किससे था? लोहे का, लोहे का। सुनो, यहाँ पर इस्राएल लोगों को सौंप दिए, किसके हाथों में? याबीन और उसका जो सेनापति था सिसरा। यहाँ पे क्या होता है देखो, 4 में आप उस समय लपीदार की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, क्या थी? बोलो प्रॉफेट। हालेलुया। जब मुसीबतें आए सोचना नहीं कि अकेला पास्टर लड़े, पास्टरानी भी लड़के ले सकते हैं। हालेलुया। जीत को दे सकते हैं, लेकिन साथ देना सभी को पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, दबोरा क्या थी? एक नबिया थी, प्रोफेट थी। यहाँ पे लिखा है इस्राएलियों का न्याय करती थी। क्या करती थी वो? न्याय करती थी, लोगों को डील करती थी, समझती थी हर एक बातों को। देखो क्या हुआ, वो अफ्रीम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। वो कहाँ बैठती थी? एक खजूर का वृक्ष था, उसके नीचे। मैं सोची कि परमेश्वर, आप प्रॉफिट इसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन वो किधर बैठ रही है? वो क्यों बोल रहे हो? खजूर के नीचे, जगह का नाम, ये क्या मतलब है? नाम लिखते तो भी चलता कि दबोरा ऐसे करती थी, न्याय करती थी, वो है करके। लेकिन परमेश्वर मुझे भेद बताए, बोले अगर तू प्रॉफिट है ना, तेरा ऑफिस को भी लोग पहचानना चाहिए कि तू किस ऑफिस में रह के ऑपरेट करती है। लोगों को जाने जाना चाहिए। अगर तू मरियम है, बिना ग्रेस एंड ट्रूथ चर्च के तू कुछ भी नहीं है। भले तू प्रॉफिट है, तू कहीं पर भी है, लेकिन ये चर्च, ये ऑफिस तेरा पहचान है। और जब मैं सुनी, मुझे बड़ा मजा आया। मैं बोली सच बात है, बिना कलेशिया के मुझे कोई पूछेगा क्या? नहीं, आज कलेशिया है, मेरा प्लेस है। ये भले ही मैं यहाँ पे नहीं रह, लेकिन जाना आना जो करे, ये मेरा ऑफिस है। आज अगर परमेश्वर आप लोगों को उठाएगा, ऊंचा लेगा, आप लोगों का पहचान आपका ऑफिस होगा। आप जिस जगह पर होंगे, ये इस जगह पे, ऑफिस में, इस दफ्तर में वो बंदा काम करता है ना, वो बहुत अच्छा है। वो उस दुकान पे काम करती है ना, वो बड़ा अच्छा है। वो ना इस स्कूल में काम करे, वो बड़ी अच्छी है। ऐसे ऐसे बोला जाएगा आपके बारे में। तुझे पता वो उस जगह पर काम करती है, उस जगह पर काम करता है। आपका पहचान ये होगा। अपने आप को उस तरीके से तैयार करें। हालेलुया। यहाँ पर दबोरा, एक लेडी, पूरा इस्राएल किसी के कब्जे में है, और वो कब्जा किसके पास है? ध्यान से सुनिए, कब्जा किसके पास है? जिसके पास बोलो 900 खाली रथ, लोहे का रथ है। और उसको हराने के लिए देखो दबोरा क्या कर रही है। 6 में देखो, उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को, बाराक में अंडरलाइन करो, आपको याद रहेगा। ऊपर दो आयत में कर दिए थे, कनान का राजा याबीन, अंडरलाइन कर लो। फिर नेक्स्ट है सिसोरा, वही 2 आयत में सिसोरा को अंडरलाइन करो। और 3 आयत में 900 लोहे का रथ को अंडरलाइन करो। फिर 4 में आके लपीदत को छोटा सा करो, स्त्री दबोरा को बड़ा मार्क करो, और नबिया था उसको थोड़ा हल्का अंडरलाइन करो, इतना ही। और नेक्स्ट आओ 6 में अबीनोअम का पुत्र बाराक को खाली अंडरलाइन करो, बाराक को। हो गया? क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जब नेक्स्ट पढ़ा जाएगा तो आप जानोगे, पास्टर जी पढ़ा चुके हैं, और ये मेन कैरेक्टर है, तो आपको याद रहेगा। ये बाराक को बुलाए, कौन? दबोरा जो प्रोफेटिस थी, उसने बाराक को बुलाया, जो कि इस्राएल के एक व्यक्ति था। सुनो क्या हो रहा है। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को कादेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जुबूलून में से 10,000 पुरुष को संग ले। ये जो बाराक है, अभी देखो मुझे, जब मैं पढ़ना बंद करूंगी मुझे देखोगे, वरना बाइबल में जितना भी घुस जाओ कुछ नहीं आएगा समझ।
खाली पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, चल जाओगे। बाराक को ऑलरेडी पहले परमेश्वर ने कह दिया था कि 10,000 लोगों को लेकर चले जाना, लेकिन वो क्या डर रहा था। वो डर रहा था कि ये परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और अगर मैं जाऊं, उसके पास 900 लोहे का रथ है, सिपाही है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत सेना है, मैं किससे लड़ूंगा। और वो डर के नहीं जा रहा था। लेकिन वो प्रोफेट दबोरा उसको बुलाती है और बोलती है, क्या तुझे परमेश्वर ने नहीं कहा था? वो बोले, हाँ कहा था। फिर देखो क्या हो रहा है, अपने आप को देखो, आगे जो होगा सो होगा, अपने आप को थोड़ा देखो। जब कभी अपने आप को कमजोर पाओ ना, दबोरा एक औरत थी, औरत कभी बहुत ज्यादा तगड़े नहीं होते हैं। अपने आप को अगर कमजोर सोच रहे हो, कोई भी कमजोर सोच रहे हो, आज आप दबोरा हो, आप पूरे देश को जीतने वाले में से हो। आपके पास इतना सामर्थ्य है। कभी अपने आप को ना सोचो, मेरी पत्नी मुझे बहुत दबाती है, बहुत गालियां निकालती है, बहुत कुछ करती है। हेलो, तेरा प्रार्थना जीवन कहाँ है जो वो तुझे दबा रही है? तुझे वो कैसे बोल देगी तेरी पत्नी? आप एक दबोरा हो। आप सोचोगे मेरा पति मारता है, कूटता है, बोलता है, करता है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पर मुझे अहमियत नहीं है। सुनिए, आप एक दबोरा है, आप एक पावरफुल कैरेक्टर है, जीत आपकी पक्की है, क्योंकि आप चुने हुए हैं। दबोरा यहाँ पर बुलाती है और क्या बोलती है साथ में, कि तुझे नहीं बोला गया था 10,000 पुरुष को लेके जाने के लिए? तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किसान नदी तक तेरे ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। मुझे देखो, यहाँ पर ये जो लाइन है, ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है। परमेश्वर कह रहा है कि तू सिर्फ 10,000 लोगों को लेके चल पड़, और वहां पे लिखा गया है एक नदी, किसान नदी, वहां तक पहुंच, बस तू जा और पहुंच। वो जो 900 रथों वाले, वो जो अपने आप को तगड़ा सोच रहा है सिसोरा, मैं उसको खींच के तेरे पास ले आऊंगा, मैं खुद लाऊंगा। कौन बोला? जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दे रहा। वो परमेश्वर कह रहा है जो आपका और मेरा पिता है, वो बोल रहा है तेरे कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकल, मैं तेरे दुश्मनों को खींच के लेके आऊंगा। आज तुझे निकलना पड़ेगा, आज तुझे निकलना पड़ेगा। जब आप निकलोगे ना, तब आप अपने शत्रुओं को हारा हुआ पाओगे। वो बोल रहा है मैं लेके आऊंगा। सुनो, आप कमजोर सोच रहे हो अपने आप को, आपके शत्रु कैसे मरेंगे पता? लास्ट में हंस के मर जाओगे आप लोग। सुनो, देखो, जो लोग ये घटना सुने नहीं हो, आपके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और जो लोग सुने हो, फिर से और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सुनो, वो बोले कि मैं लेके आऊंगा। 8 में बारात क्या कह रहा है? 10,000 लोगों को लेके बारात जाएगा, क्या कर रहा है? डर के कांप रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, टॉम एंड जेरी कार्टून देखे हो? पहले जो चलता था, जब वो डर जाती थी कैसे होता था, दांत ये टूट जाता था, दांत टूट के गिर जाता था, ऐसे ऐसे होते थे, देखे हो ना? उसका बारात का हाल वैसे हो गया, और हाल होके वो क्या बोल रहा है? यदि तुम मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। हालेलुया। एक जेंट्स जिसको 10,000 आदमियों का फोर्स दिया जा रहा है, वो किसको बुला रहा है? एक औरत को, और औरत को बुला रहा है, तू मेरे साथ जाएगी। क्यों तू मेरे साथ जाएगी? क्यों बुला रहा था? क्योंकि वो जो ओहदा था ना, वो जो प्रोफेट था ना, वो मायने रखता था। क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरे से भी गलती हो जाए तो ये अगर होगी, परमेश्वर इसको गाइड करेंगे, मुझे गाइड कर देगा, और मैं सही तरीके से चलने पाऊंगा। आज जो लोग अपने प्रोफेट को छोड़ के अपना डिसीजन लेने के लिए भाग रहे हो ना, इधर उधर, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर ले, सुनो,
कहीं गड़बड़ी कर बैठोगे, कहीं ना कहीं जिंदगी में हालात में बुरे में चल जाओगे। अगर आप कांटेक्ट में रहोगे कि नहीं पास्टर जी ने हमें दिया है, हमें प्रभु ने एक प्रॉफिट दिया है, हम उनको पूछते रहेंगे, गाइडेंस लेते रहेंगे, कभी भी आप नहीं हारोगे, कभी भी आप नहीं गिरोगे। एक परिवार आएंगे अगले दिनों में और गवाही को देंगे कि कितने लाखों का उनका नुकसान था, लेकिन परमेश्वर उनको गाइडेंस के द्वारा कैसे बचाया, कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। जब वो परिवार आएंगे, परिवार गवाही देंगे। सुनना, गाइडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि तू मेरे साथ चल तो फिर मैं जाऊंगा। तो ये क्या बोल रहे हैं सुनो। उसने कहा, दबोरा ने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तब भी इस यात्रा से तेरा कुछ बड़ाई नहीं होगा, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन में कर देगा। वो बोला तू तो जाएगा, 10,000 पुलिस को लेके जाएगा, मुझे भी साथ में बुला ले, लेकिन सुन तू लड़ेगा जरूर, लेकिन तेरा कोई जीत का नाम नहीं होगा, इनाम नहीं होगा, टैग तेरे पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक औरत ही होगा, एक लेडीज के हाथों में मैंने ये काम कराना है। सुनते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा घटना है। तो वो चल पड़े, ठीक है। तब दबोरा उठकर बाराक के साथ कदेश में चली। तब बाराक ने जब उन लोगों को इकट्ठा करके 10,000 को लेके चलने लगी, फिर एक बांझ वृक्ष तक जाके 11वें आयत में डेरा की। आगे आ जाए 12 में, जब सिसोरा को ये समाचार मिला, ये लोग इस्राएली लोग प्रोफेट को अपने लेके बाराक चल पड़ा अपने 10,000 सेना को लेके। सिसोरा को उधर खबर पहुंच गया कि आ रहे हैं दुश्मन, इस्राएली आ रहे हैं। तो ये सिसोरा 900 सोने का रथ है मेरे पास, ये आ रहे हैं, मुझे चलो हमला हम करते हैं। तो उसने क्या किया, अपने इधर पढ़ो 12 में लिखा है, जब सिसोरा को ये समाचार मिला कि अबीराम के पुत्र बाराक ताबर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसोरा ने अपने सब रथ, एक भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा। क्या किया, सब यानी कि 900 लोहे का रथ, सब रथों जो लोहे के 900 रथों थे, और अपने संग की सारी सेनाओं को, अन्य जातियों के हर सब के किसान नदी पर बुलवाया। किधर बुलवाया, बोलो वो नदी, बोलो वो नदी। कौन सी नदी, वो वाली, वो जिस नदी को परमेश्वर ने पहले बोल रखा था बाराक को कि किसान नदी के पास तू जाना, मैं उनको खींच लाऊंगा, राइट, गॉड ब्लेस यू, खींच लाऊंगा। इन्होंने नियता दिया था कि इधर आ जाओ, इधर हम खड़े हैं, कुछ किया, लेकिन ये अपने सेना को लेके बोला किसान नदी के पास चलते हैं। किसने खींचा उनको, परमेश्वर ने। जो परमेश्वर आपको जीत देना चाहता है ना, आपके शत्रु को कहां पर वो लाएगा वो पहले आपको बता देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ वफादार बने, और आपको जो नबी दिया गया उसके साथ वफादार बने, आदर करते रहे, आप इजीली दौड़ते रहेंगे और जीत आपकी है। सुनो फिर क्या हुआ, उसने बुला लिया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, 14 को पढ़ रहे, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा आगे नहीं निकला है? हालेलुया। वो बोल रहा है कि आज तो जीत जाएगा, उनको तेरे हाथ में सीसरा को कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं गया है? उसको बाराक को बोल रहा है। आगे देखो क्या हो रहा है। इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबर पहाड़ पर से उतर पड़े। पहले ये लोग कहां पर थे, पहाड़ पर। वो लोग कहां है, नदी ऊपर होता है कि नीचे होता है, नीचे, नदी ऊपर होता है, नीचे बहता है, ऊपर से आके नीचे बहता है। वो नीचे जाकर किसान नदी नीचे बह रहा है, ये पहाड़ पर है। पहाड़ से थे वो लोग पहुंच गए, तो इनको बोला गया तो ये उतर रहे, वो लोग हैं नीचे स्थान पे और ये है ऊपर। जब कोई
कोई ऊपर होता है, जीत किसका होता है? ऊपर वाले का। ये जो कारगिल का युद्ध है, ये सबको पता होगा, पता है? कारगिल युद्ध का एक बड़ा जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, उसको अगर आप समझ जाओगे, इंडिया कारगिल को जीता, पाकिस्तान को हराया, कैसे हराया आप समझ जाओगे। शायद आप जानते नहीं होंगे, मैं बता दूं, ये मुझे पास्टर जी बताए थे तभी मैं बता रही हूँ, मेरे को भी इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। कारगिल एक पहाड़ था, पहाड़ में लड़ाई हो रहा था, जम्मू का है ना वो, जम्मू का, तो वो पहाड़ पर चढ़ाई हो रहा था। हम पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर गए थे, उस जगह को देख के आए, तो जब ये लड़ रहे थे, इंडिया के लोग इधर से चढ़ रहे हैं पहाड़ पर, पाकिस्तान के लोग पहले आ गए थे और कारगिल पहाड़ में पहले ऊपर से छुपे हुए थे। जब ये लोग चढ़ रहे थे, मिलिट्री हमारे चढ़ रही थी, तो ये लोग वहां से गन पॉइंट रख के उनके सर पे मार रहे थे, पूरे सर पे ठाक ठाक मार रहे थे। तो ये चढ़ रहे थे ऊपर, तो देख नहीं सकते पहाड़ के ऊपर, तो हमारे सिपाही मारे जा रहे थे, सारे मारे जा रहे थे। और हमारे जो मिलिट्री इंजीनियर सारे थे, तो वो सोचे कि इसको कैसे, ऊपर से वो मार रहे, तो हम उसको कैसे हराएं। तो इन्होंने चाइना को अपील किया कि हमें, उनका सैटेलाइट ऊपर था, तो नहीं, अमेरिका का था, अमेरिका को रिक्वेस्ट किया कि सैटेलाइट अपना दे और हमें गाइड करे कि उनके सिपाही कहाँ कहाँ पर छुपे हैं कि हम उनको मार सके। लेकिन उसने मना उस टाइम कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता। और आप सारे जानते हो कारगिल का युद्ध कितना भयंकर हुआ था। ब्लैकआउट तब शुरू हुआ था। घर पे आप लोग जो पुराने बुजुर्ग वगैरह हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आप इधर थे, हम तो भी उड़ीसा में थे। उड़ीसा में तभी कितना ज्यादा ऐसे जगह जगह पर सारे स्ट्राइक हो रहा था, ये हो रहा था, लोग डर के रह रहे थे, दुआ चल रहा था। स्कूल में हम पढ़ते थे, हम स्कूल में दुआ करते थे कारगिल सिपाहियों के लिए कि जीत जाए। तो उस यहाँ पर तो भयंकर स्थिति था। कुछ जने बोलते हम थोड़ा भी शाम हो जाए तो लाइट के एक दिया भी नहीं जला सकते कि थोड़ा लाइट का सिग्नल मिले कि वो हमें अटैक करे, क्योंकि वो रात के अंधेरे में वार कर रहे थे। तो उसी समय हमारे जो भाई लोग हैं, इस्राएली लोग, वो आगे आए और वो लोग आगे आके इंडिया का साथ दे कि हमारा भी सैटेलाइट ऊपर है और हम आपको हेल्प करेंगे। और वो ऊपर से उनके इंजीनियर, हमारे यहाँ पे इंजीनियर को जो वॉकी टॉकी लगता है ना, उधर वो बेंच पे बैठे होते हैं, मशीन चलता होता है, अंदर कंप्यूटर होता है, वो वहां से गाइड किए। तो हमारे लोग यहाँ पे गाइड किए और जो सिपाही सारे गए थे उन तक भी, सभी तक ये वॉकी टॉकी था, तो उनको गाइड किया गया कि इस जगह पर, इस पहाड़ के इस पेड़ है, पेड़ के नीचे ऐसे बैठा है, वो पेड़ के ऊपर है, वो इस पहाड़ की चोटी में छुपा है। तो इस्राएल इनको गाइड किया। तो ये लोग फिर से एक साइड से, जिस साइड में वो देख लिए, तो दूसरे साइड से घूम के ये लोग भी चढ़ाई किए। जब चढ़ाई किए, फिर ये लोग उनको ऐसे ही सेम भेजे थे मारे और वो जीत इनको हुआ, हम इंडिया विन कर गए। लेकिन मदद में सारा क्रेडिट मैक्सिमम जाता है इस्राएल को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हम कारगिल का युद्ध जीते। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये है डीप सीक्रेट, ये सारे बुक्स वगैरह में नहीं दिया जाता। ये कुछ कुछ जो लोग हैं, वो लोग कुछ बुक्स में लिया गया होता है, लिखा गया होता है, और वो पढ़ के या न्यूज में होता है, उनको देख के जाना जाता है। तो ऐसे ही ये लोग ऊपर थे, कौन? इस्राएल में। और वो लोग कहाँ थे? सिसोरा के 900 रथों को रेडी करके नीचे नदी के पास। आगे चलो देखते हैं 15 में। तब यहोवा ने सारे रथों सारी सेना समेत सिसोरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसोरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन आया था कैसे? बोलो, 900 रथों से, सोने के रथों से, लोहे के रथों से, और रथों के ऊपर चढ़ के आया है। 900 रथों है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको इतना घबराया, इतना मरवाया, इतना ठोका, तो रथ से उतर के कैसे भागा? बाइक नहीं, स्कूटी नहीं, उससे भी कुछ नहीं था, पैदल भागा। हंसी नहीं लग रहा है? अच्छे से हंसो। ऐसे भागा, यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुआ। कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की, लिखा है देखो, मैं नहीं, बाइबल कह रहा है। चल के भाग गया, पांव के बल भागा 16 में। और बाराक ने अन्य जातियों के हिस्सों से तक रथों और सेना का पीछा किया। कौन? इस्राएली जो हमारी सेना थी, बाराक सेना पीछे तक गए, रथों और
बच्चा एक जना कौन, जो एक नंगे पैर भाग रहा था, वो था सिसोरा। आगे देखो, परंतु सिसोरा पाँव यानी कि पैरों में चलते हुए दौड़ते हुए हेबेर कहने की स्त्री जायल के डेरे में भाग गया। क्या क्या डेरा, दूसरे जैसे पिंड में डेरा लगा के रहते थे, वो एक स्त्री जोयल, जो किन्नी कहने की स्त्री हेबर के स्त्री के जोयल के डेरे में चल गई और चला गया। और जाके क्या कर रहा है देखो, क्योंकि हासोर का राजा याबीन, जो राजा याबीन है, सिसोरा का जो राजा था उसका, और ये जो मनुष्य है हेबेर, जिसके पत्नी के पास वो गई थी, ये लोग गहरी फ्रेंडशिप में थे, अच्छे दोस्त थे। तो वो दौड़ के जाके उसके पत्नी के टेंट में घुस गई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो क्या होता है 18 में, तब जायल सिसोरा से भेंट के लिए निकल कर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वो उसके पास डेरे में गया और उसे उसके ऊपर कंबल डाल दिया। देखो, हेलो क्रिश्चियन, देखो ये एक लेडीज के पास जाती है कि ये बच्चा लगा, और वो उसके टेंट में जाके डर के टेंट में भी नहीं घुस रहा है। दोस्ती तो है यार, दोस्ती तो है, लेकिन टेंट में नहीं घुस रहे, तो उधर खड़ा है। तो ये याबेन क्या बोल रहे कि जायल क्या बोले कि हे राजा, आज सिसोरा आजा और मेरे टेंट में छुप जा, मैं तुझे छुपा देती हूँ। और उसको बुला के लेके ये जब टेंट में घुस गया, उसने क्या किया, कंबल ढक दिया। हाँ, कंबल भी नहीं लिखा, फिर क्या लिखा, क्या लिखा है पढ़ो, पूरा, अच्छा पूरा अच्छा ठीक है, चलो समझ लो, बुरा चूरा जो भी हो, कंबल जान लो, जो भी है। यानी कि उनके पास जो था उसमें वो बेड में सुला के उसको क्या ढक दिया कि कोई भी आएगा तो थोड़ी जानेगा कि सिसोरा पहले लड़ाई कर रहा था कि कंबल में पड़ा है, ऐसा थोड़ी कोई सोचेगा। मतलब इज्जत देखो, तुम लड़ रहे हैं 900 रथों के साथ और अभी जाके ये जो फिल्म डायलॉग बोलते ना, हम तुझे ऐसे मारेंगे चुन के कि तुम कंबल में छुपोगे। डायलॉग इधर से चोरी कर लिए है, ये छुप गया था सिसोरा, कंबल में जाके उसको ढक दिया। फिर देखो क्या होता है, तब सिसोरा ने कहा, 19 को पढ़ रही, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब जायल ने क्या किया देखो, दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ दिया, पीने को दिया। उसने पानी मांगा, लेकिन ये उसको तंदुरुस्त करने के लिए दूध भी दिया डाल के कि पी ले, और जाके फिर ओढ़ा दिया। क्या बोलो, कंबल, बोलो मेरे दुश्मन अभी कंबल में आने लगे। मेरे दुश्मनों को मेरा परमेश्वर कंबल ओढ़ने लगा है। हालेलुया। फिर देखो, कंबल ओढ़ दिया और 20 में लिखा है, तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहो। कौन बोल रहा है, सिसोरा बोल रहा है जायल को कि द्वार पे खड़ी रहो, मैं कंबल में छुपा हुआ हूँ, यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। अब क्या किया भाई, तेरा 900 रथ कहाँ गया, तेरा जो 900 रथ, तेरा सिपाही कहाँ गया? अब तू कंबल में छुपा है और तू किसको सिक्योरिटी गार्ड रखा है? एक लेडीज को रखा है और बोल रहा है कोई आए तो बोलना यहाँ कोई नहीं है। आगे देखो क्या होता है, सिपाही जिसको सिक्योरिटी गार्ड रखा है वो क्या कर रहा है देखो। उसके बाद हेबेर की स्त्री जायल को जो उसको छुपाई, दूध पिलाई, छुपाई, वो क्या कर रही है, जायल ने डेरे की एक खुंटी ली। खुंटी पता, जैसे टेंट लगाते हैं, खुंटी बड़ा सा लोहा होता है, ये पूरा तीखे वाला होता है, मारते हैं और वो टेंट को संभालता है, बहुत तीखे लंबे होते हैं। एक खुंटी ली, हाँ पशु बांधते हैं बोले तो आप लोगों को पता लग जाएगा, किल्ली, हाँ वो जानो बड़ा वाला है, वो ली और उसने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पाओ, कैसे धीरे धीरे खुंटी और हथौड़ा धीरे धीरे गई, क्योंकि सिसोरा क्या भी कैसे रही है, देखो बच्चा सा है, हथौड़ा ली और दबे मार उसके पास जाकर खूंटी को उसके कनपटी में ऐसे ठोक दिया
कि खूंटी पार होकर भूमि में धस गई। मतलब यहाँ से मारा, यहाँ निकल के पशु को जैसे गाड़ा जाता है ना, उसका सर गड़ गया। सुनो फिर क्या हुआ, वो तो थका था, इसीलिए गहरी नींद में था, सोया रहा था और वो मर गया। जब बाराक सिसोरा का पीछा करता हुआ आया तो जोएल उससे भेंट करने को लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है या जिसको तू ढूंढ रहा है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तो उसने उसको साथ जाकर क्या देखा कि सिसोरा मरा पड़ा है और वो खूंटी उनकी कनपटी में गड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीत किसका हुआ? लेडीज का जीत नहीं, इस्राएल लोगों का जीत हुआ। लेकिन प्रोफेसी क्या किया गया था? बाराक को बोला गया था तू जाएगा जरूर, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन जीत का क्रेडिट तुझे नहीं मिलेगा, लेडीज को मिलेगा। और यहाँ देखो, तू सबको भले ही मार के आया, लेकिन मेन मुखिया को एक जॉयल करके तो स्त्री ने मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप डर रहे हो किसी हालात को लेके, किसी परिस्थिति को लेके, अगर वो कोई काम आपका खराब कर रहा है, आप डर के छुपे बैठे हो, आपकी जिंदगी में आनंद नहीं आ रहा, मौत सब तक पहुंच नहीं पा रहे, सुनो, प्रोफेट की बात सुनना शुरू कर दो। जो काम आपको 10 दिन लगता है, वो काम आपको 1 दिन में हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक प्रोफेटिक लेडी दबोरा काम की और पूरे इस्राएल को जीत दे दी। क्या आज वो औरत हम नहीं हो सकते? कई बार मैंने कहा ना, हम अपने जिंदगी का प्रोफेट है, हम अपनी जिंदगी को जैसे लीड करेंगे वैसे चलेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हो इन सारे बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को गाइड करने के लिए, अपने जिंदगी को लेकर चलने के लिए? तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हर एक कोई अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगर आपको जिंदगी सताया है, अगर आपको जिंदगी डर दिया है, अय्यूब के जैसा अड़े और खड़े रहे बुरे बुरे हालात में भी, और दबोरा के पास जाए और पूछे कि मेरे जिंदगी का मैं क्या डिसीजन लूं। अगर वो दबोरा से आर्गुमेंट करने लग जाता बाराक, तो बाराक कभी जीत को नहीं देखता, लेकिन उसने आर्गुमेंट नहीं किया, उसने रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करके उनका गाइडेंस को लिया। आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को लिए प्रार्थना करेंगे कि पिता, मुझे भी मेरे जिंदगी को मेरे प्रॉफिट के द्वारा गाइड करे। मैं जैसे उनके पास जाऊं, उनके बात सुनूं और मेरे जीवन में जो जुबिलेशन की कमी हो रहा है, जो आनंद महोत्सव की कमी हो रहा है, उसको मैं पाने पाऊं। सभी प्रार्थना करें, यस, सभी प्रार्थना करें। यस शपा पिता, आज के वचन के द्वारा आपने हमें तैयार किया है आपके ऊपर भरोसा करके चलने के लिए, कुछ सीखने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब्बा, सभी मुंह खोले, 1 मिनट आपका, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, सभी का प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यस यस, सभी प्रार्थना, यस, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जिन जिन को गाइडेंस की जरूरत है, आप आनंद में जाएंगे, इसीलिए गाइडेंस को अगर मांग रहे हैं तो अपने प्रोफेटों का इंस्ट्रक्शन ले, अपने पास्टरों का इंस्ट्रक्शन ले। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन अगर आप जाएंगे, आप मारे जाएंगे। और अगर आप अपने पास्टरों को हर एक डिसीजन में अगुवाई लेंगे, लीडिंग को लेंगे, तो आप एक अच्छे तरीके से, आसानी से जीत को लेंगे। ये शब्द जब कलेशा मांग रहे हैं, अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे
Yes. और कोई अगर ऐसे उलझ गए हैं अपने जीवन में कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप सिर्फ एक कदम लेके इधर सामने आएंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैं सभी को नहीं बुला रही हूँ ना, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं इकट्ठे सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा कसमकस में गिरे हैं आपके जिंदगी का डिसीजन के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके जिंदगी के कसमकस में आप बाहर आसान तरीके से निकल पाएंगे। यश 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 शब्बा, यश शब्बा पिता, यश शब्बा पिता, यश यश। प्रार्थना करते हैं अब्बा, जिंदगी के हर मुकाम को एक डिसीजन लेके सही चलने के लिए सहायता करें प्रभु, सहायता करें पिता, सहायता करें, सहायता करें।